अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब कमरानी से मुमकिन फरमाए। आज हम यूनिट नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स 11 की जो कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, रिलेशंस एंड देयर डेरिवेशंस। इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ होंगी, ठीक है, कौन कौन से रिलेशंस को हम लेकर चलेंगे और उनको डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम रिलेशंस पे आते हैं कि बेसिकली हमारे पास जब भी हम सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ लेते हैं रिलेशन, ठीक है, कि दो जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उनके दरमियान जब हम कोई ना कोई कनेक्शन पैदा करना चाहते हैं तो उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। रिलेशन रिलेशन जो है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी डील ही करती है सर्कल के साथ, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि डिग्री और रेडियंस के अंदर जो रिलेशन एक बनती है उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब जो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि हमारे पास क्या आ रहा है, पाई रेडियन, ठीक है। हमारे पास एक है पाई रेडियंस जो है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्या हमने क्या किया है, 180 डिग्री के रिलेशन के हिसाब से हमने इसके अंदर दो रिलेशंस को, रेडियंस को और डिग्रीज को आपस में इक्वल करने के लिए एक रिलेशन यूज़ किया है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जब इसको हम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। तो इस सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट से, सपोज करें पॉइंट ए से चला है वो, ठीक है, और यहाँ से चलते चलते उसने पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, ठीक है। हमारे पास या मैं एक स्ट्रिंग के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि यहाँ से वो चला है, ठीक है, इस पॉइंट बी तक गया है, ठीक है, पॉइंट बी से फिर मूव होता होता वापस वो, ठीक है, यहाँ से पॉइंट ए से बी तक गया है, बी से मूव होता और पूरा अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता हुआ ए तक वापस आया है, ठीक है। तो क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो हम डिस्टेंस जो है वो लेंगे, वो हम लेंगे सर्कल रेडियंस में लेंगे, ठीक है, या डिग्रीज में लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होता, स्ट्रेट लाइन का मोशन होता, फिर हम उसको किलोमीटर्स में या मीटर्स में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में हमारे पास रेडियंस और डिग्रीज को आपस में इक्वल किया जाता है, ठीक है। अब ये है कि ये पाई रेडियंस इज इक्वल 180 डिग्री जो है ये कहाँ से निकला है, कि हमने इसमें बात करनी है कि जब ये पार्टिकल है उसकी पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो वो किसके बराबर होगा, वो पूरा एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंड इट मीन्स डैट कि हमारे पास हम कहेंगे कि 2 पाई जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 2 पाई के साथ हम उसको लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या करें, 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो पाई आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी पाई रेडियंस, पाई जो है इसको हम कहेंगे पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होगा कि जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी भी जो एंगल है उसको हम रेडियंस में निकालें, तो हम कहेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, जब हम 1 रेडियन की बात करेंगे हम, ठीक है, तो हम पाई को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, पाई रेडियंस के हिसाब से लेके चलें तो इसको पाई को उधर भी डिवाइड करें और पाई को उधर भी डिवाइड करें, ठीक है। तो 1 रेड यानी रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आवर पाई, ठीक है। और जब आप सब कहेगा कि जी आपको क्या करें डिग्रीज में इसके डिस्प्लेसमेंट को, इसके फासलों को चेक करके बताएं, तो हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड पे 180 के साथ दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो दोबारा से रिलेशन लिखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको 180 से इधर भी डिवाइड करना है और इसको इधर भी 180 से डिवाइड करना है, तो 1 डिग्री जो होगी आपकी बेसिकली वो किसके बराबर होगी, पाई आवर 180 डिग्री ऑफ रेडियंस, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका 1 डिग्री के इक्वल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो रिलेशन थी जिसके ज़रिए हमने रेडियंस और डिग्रीज को आपस में, दोनों सिस्टम्स को, यानी एक रेडियंस सिस्टम है और एक हमारे पास क्या है डिग्री सिस्टम, उन दोनों को आपस में हमने जोड़ा है, ठीक है। दोनों को कंपाइल किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं कि वो हमें क्या कह रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे यूज़ भी होगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आएगी, ठीक है। वो है जी हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एक रिलेशन हमारे पास यूज़ हो रही है, प्रूव
डेट एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल जो आपके पास वो आर थीटा के इक्वल है। ये इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, थ्योरम भी है, आइडेंटिटी भी है, जो इसको हम नाम लेना चाहें। ठीक है, ये फार्मूला भी है, थ्योरम भी इसको कह सकते हैं और इसको हम आइडेंटिटी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें हमने इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है एल इज इक्वल टू आर थीटा को। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो रिलेशंस गिवन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, इनको समझना होगा कि एल बेसिकली क्या है, आर क्या और थीटा क्या है। सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं सर्कल, और उस सर्कल के ज़रिए हम इसको समझेंगे कि इसमें इस सर्कल पे आपने फोकस करना है, इस सर्कल के ज़रिए ही आपको इसकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब ये है कि इसमें हमने ये सर्कल का ये सेंटर था। ठीक है, इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद एक जो है हमारे पास, एक हम यहाँ से लाइन ये इस पे ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर ऑफ सर्कल से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक एल आएगी, एक ये पॉइंट है जिसको हम बी का नाम देंगे, और उसके बाद एक पॉइंट ये है जिसको हम सी का नाम देंगे। ठीक हो गया, इसको हमने सी का नाम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया, ये ओ का हिसाब से हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देखें तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है आपका जो बन रहा है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 1 रेड लिखना है, यानी 1 रेडियन लिखना है इसको। ठीक है, और दूसरा वाला जब हम यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसको हमने मेजरमेंट करेंगे तो उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया, और ये ए से जो बी का जो फासला है इसको हमने क्या कह देना है, एल कह देना, और ए से जो सी का फासला है इसको हमने आर कह देना। अब इस फिगर के ऊपर हमने इस सर्कल के ऊपर फोकस करना है, इस सर्कल के हिसाब से हम इसका प्रूफ जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल जो है बेसिकली आपके पास इस रिलेशन में एल जो है वो क्या है, आर्क लेंथ। ठीक है, अब आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ बेसिकली वो एक सेक्टर होता है। ठीक है, एक छोटा सा पैच होता है किसी भी सर्कल का जिसका सेंटर से फासला इक्वल होता है, ओ ए और ओ बी का आपस में फासला क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये रेडियस के हिसाब से चलते जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये जो है जो जितना हमने ये अगर ये सपोज करें इस पूरे को हम गायब कर दें तो ये ए बी जो है बेसिकली क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स ये भी हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही इस पार्टिकल ए से लेकर बी तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हम आर्क लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेंटर तो इसका इक्वल है, सिर्फ ये एक एंगुलर में जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को सर्कल में बात करते हैं तो उस वक्त ए रेवोल्यूशंस में हम चल रहे होते हैं कि सर आपका पार्टिकल जो है वो रेवोल्यूशन वाइज कितने चक्कर लगाता जा रहा है, कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता जा रहा है, तो वो डिस्टेंस जो है वो जितनी आर्क लेंथ होगी उतना आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेकंड उसमें बताया इसने, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। थीटा क्या है, बेसिकली वो एंगल है जो कि आपकी आर्क जो है वो सबसेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, थीटा क्या है जी, सेंट्रल एंगल दैट द आर्क लेंथ subtends at the सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंट्रल एंगल है, ठीक है, सबस्टेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया, सेकंड ये हो गया, इसको थीटा से हमने कहना है। ठीक है, और इसको हमने हमेशा मैयर इन रेडियंस, इसको मैयर इन रेडियंस में लेके चलना है, डिग्रीज में नहीं लेके जाना। ठीक है, वो हम फिर जो अभी मैंने आपको प्रीवियस रिलेशन बताई है वो इसमें यूज़ करेंगे, मैयर इन रेडियंस। ठीक है, और थर्ड वन क्या, आर, थर्ड वन जो आर है ये वाला, थर्ड वन ये वाला आर।
ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ डैट, जो भी रेडियस ऑफ द पार्टिकल रेडियस है जिसको हमने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया, ए बी के हिसाब से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री में ये जो ये ज्योमेट्री है सर्कुलर मोशन में, जो हमारे पास द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल्स ऑफ आर्क ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, ठीक है। वो कह रहा है कि मेजर ऑफ द इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री elementary geometry the measure of central angles, the measure of central angles, कौन कौन से सेंट्रल एंगल्स हैं, एक थीटा और एक आर है, ठीक है। दो जो उसके सेंटर पे सबस्टेंड हो रहे हैं वो हमारे सेंट्रल एंगल्स हैं, ठीक है। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ आर्क्स, ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क्स। अब यहाँ देखें दो आर्क्स हैं, एक ये है ए बी आर्क है और एक ए सी आर्क है, ठीक है। दोनों कोई ना कोई एंगल बना रही हैं, तो इनके दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे टू लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। यानी कहने का वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई, यहाँ से ए से लेकर बी तक का जो फासला जो होगा बेसिकली, या ए से बी तक की जितनी लेंथ होगी, अगर ए बी को हम शॉर्ट करते जाएंगे तो एंगल भी छोटा होता जाएगा, ए बी बढ़ाते जाएंगे तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह ए सी आर्क जो है, ठीक है, इसको शॉर्ट करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे, यहाँ से एंगल भी क्लोज होता जाएगा। जितनी लेंथ बड़ी होगी उतना ही एंगल भी बड़ा होगा। तो ये प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनैलिटी की है। यानी आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द आर्क, ये भी कह सकते हैं। एंगल्स ऑफ द आर्क लेंसेस को कह सकते हैं प्रोपोर्शनल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल ऑफ अ सर्कल इज, जो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, ठीक है, लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, यानी जितनी लेंथ होगी। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन से आपको बता दिया कि जितनी आर्क लेंथ होगी उतना ही सेंट्रल एंगल बनेगा। अगर आर्क लेंथ कम होगी तो सेंट्रल एंगल भी कम होगा, अगर आर्क लेंथ ज़्यादा होगी सेंट्रल एंगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकल रिलेशन में लेके चलें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी। अब एंगल, ये जो थीटा एंगल जो हमें नज़र आ रहा है ए ओ बी, इसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी। दोनों के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन बन रही है, ठीक है। एंगल ए ओ सी, यहाँ से देखें ए ओ बी वाला, इस तरह ए ओ सी, ओ जो है सेंटर में ही रहेगा, सो ओ कॉमन ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर प्रोपोर्शनलिटी जितनी है उसको हमने यहाँ पर रिलेशन में लिख दिया, जो बेसिकली क्या बन रही है ये, इसको हम कह रहे हैं जी आर्क लेंथ। अब ए और बी में आर्क लेंथ आपकी कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो इनकी ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आर्क लेंथ ये लिख दी मैंने और एंगल इस तरफ लिख दिए, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं। सेंट्रल एंगल ए ओ बी बेसिकली एंगल है, ए ओ बी वो एंगल है, ठीक है, और ए ओ सी भी इसका एंगल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये आर्क लेंथ ए बी, और इसी तरह इसको अगर ये जो छोटा सा मैं हाफ सर्कल बना रहा हूँ उसका मतलब आर्क इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क कौन सी जी, ए सी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज डालें तो ये ए ओ बी पे जो सबस्टेंड एंगल कर रही थी वो कौन सा कर रही थी, थीटा कर रही थी, ठीक है। रेडियंस में, ये अब याद रखिए कि हमेशा रेडियंस में चलेगा, ठीक है। और ए ओ सी यहाँ मैंने ये 1 लिख दिया, ये 1 रेडियंस में करेंगे, ठीक है। ए बी जो है बेसिकली ए बी का यहाँ से फिगर से देख लो किसके बराबर आ रही है, एल के बराबर आ रहा है, ठीक है। और लेंथ यहाँ से वैल्यू कितनी एल है, और ये वाला ए से सी तक का जो फासला है बेसिकली ये आर के बराबर आ रहा है, डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को ओपन करके लिखें, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एल आवर आर, ठीक है। और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, 1 तो 1 ही होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 मस्ट होता ही होता है, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगी। सो ये थ्योरम का भी प्रूफ हो गया, जिसको आर लेंथ के जरिए हमने इसका भी प्रूव आपको करके बता दिया। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली सिर्फ आपने इस जो ये सर्कल वाला ये डायग्राम है इसके ऊपर फोकस करना है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने दो रिलेशंस को, दो आर्क लेंथ्स को, दो एंगल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद हमने इसको L इज इक्वल टू थीटा को प्रूफ किया। ठीक है जी, नेक्स्ट होंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।